हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम असिस्टेंट। आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको शिक्षक पात्रता में सफलता दिलाने के लिए आवश्यक है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो इसका ए ऑप्शन है कोहलबर्ग ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी पियाजे ने और ऑप्शन डी एरिक्सन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पियाजे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियाँ और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी है अति मानक भाषाएं पढ़ाने में दक्षता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए है किशोरावस्था में, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी गृह में और ऑप्शन डी है ऑडिटोरियम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी है संतुलीकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, जो कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव में प्रत्यक्ष होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 12 वर्ष से वयस्क तक, ऑप्शन डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी है शैशवावस्था को या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को बच्चों की खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र या ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में या ऑप्शन डी वृद्धावस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होना प्रारंभ हो जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है पियाजे के अनुसार, ऑप्शन बी हरलॉक के अनुसार, या ऑप्शन सी स्किनर के अनुसार, और ऑप्शन डी है कोलेसनिक के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्किनर के अनुसार विकास एक धीमी और सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। ऑप्शन डी है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। अगला प्रश्न, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। ऑप्शन बी, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। ऑप्शन सी है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ऑप्शन डी है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी है परिवार की सामाजिक स्थिति, या ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये सभी हैं जो कि मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये थे बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम असिस्टेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।